लिया जाता है। तभी पीछे से आती जिप्सी से एक इंस्पेक्टर और उतरता है और अर्जुन को छुड़ाकर भगा देता है। वाह देवी सिंह, दोस्ती के नाम पर आज वर्दी भी कुर्बान कर दी। भीगे गले से अर्जुन उस इंस्पेक्टर को देखता कहता है और फिर उसी की जिप्सी में फ़रार होता है। देवी सिंह महिपाल की गाड़ी पर निकलता है और पूरी रोड ब्लॉक कर देता है ताकि उनके पीछे कोई आ ना सके। फिर आगे जाकर दोनों दोस्त एक दूसरे की बाहों में मिलते हैं। देवी सिंह, मेरी खातिर तूने खुद को मुजरिम बना डाला, अर्जुन बोलता है गाड़ी में ही। दोस्ती और प्रेम परवान चढ़ने से पहले ही कुर्बानियाँ मांगने लगते हैं। तू प्रेम पे कुर्बान होता जा, मैं दोस्ती पे सूली चढ़ता जाता हूँ। दूसरी ओर एक मुर्दा घर में नैना की नग्न बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है और एक एमएलए नैना के अंगों को कामुकता भरी निगाहों से देखता कह रहा है, देखो कैसी कुम्हला गई है बेचारी, कैसे ढीले पड़ गए हैं इसके ये गोल गोल गुब्बारे। घूंघू की मशीनी आवाज़ नैना का जिस्म दो फाड़ चीरने लगती है। डॉक्टर लोग चीरा लगा रहे होते हैं। कहा था मैंने, मंत्री आगे बोल रहा होता है, रखैल बनी रहे मेरी, पर नहीं मानी। कहने लगी मुझे दुनिया के सामने नंगा करेगी और देखो आज खुद नंगी पड़ी है साली। पर अभी भी मेरा राज इसकी लाश में दफन है। खोद डालो इस कुतिया को, एक एक अंग खोद डालो। कुछ देर बाद डॉक्टर्स को नैना की बॉडी में से कुछ मिलता है और वो उसे वॉश मशीन में धोने चले जाते हैं। उधर देवी सिंह अर्जुन के साथ अर्जुन के ही फ्लैट पर पहुंचता है। वहां पड़ोसी हरि नारायण से एक दिलचस्प वातावरण के दौरान उन्हें एक पार्सल मिलता है। पार्सल में एक वीडियो कैसेट के साथ 3 युवकों की तस्वीर होती हैं। सहसा अर्जुन का शक हुआ कि हरि नारायण पूरी तरह सच नहीं बोल रहा। फिर हरि नारायण का दिलचस्प अंदाज़े बयां उन्हें हंसने चुकाने पर मजबूर करता रहता है और वो बातों में मशगूल नज़र आते हैं। तभी अचानक हरि नारायण बेहोश हो जाता है कि पुलिस आ जाती है। देवी अर्जुन दोनों घबरा जाते हैं कि अब तो उन्हें गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता, पर पुलिस से उन्हें बेहोश हरि नारायण ही बचाता है। यहाँ भी एक रहस्यमय घटनाक्रम घटता है। पुलिस के जाने के बाद कैसेट वीसीआर में लगाई जाती है तो उसमें नैना कुछ लोगों के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त नज़र आती है। इतनी निर्लज्जता अर्जुन को हजम नहीं होती। साथ ही काफ़ी नई रहस्यमय बातें अर्जुन की निगाह में और आती हैं। इन बिटवीन समय समय पर वो गरीब आदमी मोबाइल पर धमकियां चैलेंजेस देता रहता है अर्जुन को। उधर पोस्टमार्टम कक्ष में अर्जुन को मुजरिम साबित करती रिपोर्ट बना दी जाती है और उसे नैना का हत्यारा साबित कर दिया जाता है। इधर अर्जुन देवी फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो सामने पुलिस होती है। अर्जुन व देवी दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगली सुबह अर्जुन को लॉकअप में एमएलए नागराज पंचम और वो 3 युवक नज़र आते हैं जो उसने वीडियो में देखे थे। एमएलए अर्जुन नैना के बारे में इतनी अश्लीलता से बोलता है कि क्रोधावेश में अर्जुन लॉकअप के अंदर खड़ा बाहर खड़े एमएलए की हत्या कर देता है। एमएलए की ओ गॉड, हेडक्वार्टर में एमएलए की हत्या आग की तरह खबर फैलती है कि एसीपी को काबू करके अर्जुन और देवी सिंह लॉकअप से भाग निकलते हैं। दोनों एसीपी की जिप्सी में एसीपी के फार्म हाउस में पहुंचते हैं। वहां दोनों एसीपी को कैद कर लेते हैं। फिर अर्जुन को पता नहीं क्या सोचता है कि देवी सिंह पर टूट पड़ता है। फिर उसे भी एसीपी के साथ बांध देता है। देवी सिंह बेचारा कारण समझ आने से पहले ही बेहोश हो जाता है। अर्जुन फार्म हाउस को आग लगाकर निकल जाता है ताकि दोनों जल मरे। मैं दुनिया जला दूंगा कि फीलिंग्स उसकी आग उगलती भीगी आंखों से स्पष्ट नज़र आ रही होती है। नैना प्रेम में पागल अर्जुन देवी सिंह के घर पहुंचता है और उसकी पत्नी राधा और पुत्र जिंकी को अगवा करके एक फ्लैट में बांध देता है। इन सब हरकतों के पीछे भी उसकी कोई ना कोई सुलझी हुई प्लानिंग नज़र आती है, महसूस होती है। अंत में अर्जुन राधा के नाम कुछ आदेश निर्देश छोड़ता निकल जाता है। अर्जुन गरीब आदमी की चाय की दुकान पर पहुंचता है। उसके बाद उधर देवी सिंह होश में आता है और भौंकता बुखलाता स्वयं को कैद से छुड़ाता भाग निकलता है। रास्ते में उसे खबर मिलती है अपनी पीसीआर द्वारा कि उसकी बीवी बच्चा भी अगवा हो चुके हैं और अर्जुन कहाँ पर मौजूद है इस समय यह भी पता चलता है। नतीजन सारी पुलिस फोर्स अर्जुन को पकड़ने के लिए चाय की दुकान पर पहुंचती है। अर्जुन को पुणे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि अर्जुन अपनी स्कीम से सारी पुलिस फोर्स को चकमा देकर भाग निकलने की करता कि क्रोध में भय करता देवी सिंह पहुंच जाता है। फिर अर्जुन देवी और पुलिस के बीच
कार चेस शुरू हो जाती है। भरपूर एक्शन सीक्वेंसेस के साथ कॉन्वॉय एक फ्लाईओवर पर पहुंचता है। अर्जुन भागता है तो देवी सिंह भी उसके पीछे भागते हैं। अर्जुन पुल से नीचे जाती ट्रेन में कूद जाता है कि दुश्मनी में बोराया। देवी सिंह भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। रेल उनको रौंदते गुजर जाती है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अर्जुन देवी की मौत की खबर एक पुलिस ऑफिसर उन तीनों युवकों को उनके साथ विस्की पीते हुए देता है कि एक फ़ोन आता है उन युवकों को। एक युवक फ़ोन उठाता है तो उसके तिरपन काँप जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ नैना होती है जिसे वो तीनों कब का रेप करके मार चुके होते हैं। नैना उन्हें अपनी शौक अदाओं से पुणे फ्लैट में आकर अपना रसपान करने का न्योता देती है और बदले में पैसा मांगती है। तीनों आश्चर्य और वासना में डूबे उस भीगी रात में फ्लैट में पहुंचते हैं। नैना बुरके में रहकर ही उनके पतलूने उतरवा डालती है और फिर तीनों को सामूहिक रूप से अपने ऊपर आ चढ़ने का न्योता देती है। वासना में तपते तीनों बेड पर उछलते हैं कि धाएं धाएं की आवाज़ें करती कुछ गोलियां उन तीनों में हर जगह घुसती चली जाती हैं। तभी एक वार्डरोब से धुआं उगलता रिवॉल्वर अर्जुन के साथ निकलता है। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ थोड़ा खुलता है कि पुनः रहस्य की परतें में नई परतों में जा छिपता है। मात्र यही रहस्य खुलता है कि पुल से कूदने के बाद दोनों दोस्त मालगाड़ी के एक डिब्बे में गिरे थे और फिर एक हॉस्पिटल में जा एडमिट हुए थे, अर्थात दोनों बच गए थे। कहानी में कई इमोशनल सैक्रिफिशियल लम्हे हैं जिन्हें समय की कमी के कारण यहाँ नहीं दर्शाया जा सकता। अर्जुन देवी कैसे बच निकले, नैना जीवित थी या नहीं,